नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, जेएसएससी से जेल, झारखंड में जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। जेएसएससी की भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जेएसएससी के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 2 परीक्षाएं होंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएंगी और उनमें पास होने वाली अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। हालांकि अगर किसी भर्ती के लिए 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो उस स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने जेएसएससी की 3 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है और इसकी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। नए नियम के अनुसार अब जेएसएससी की परीक्षाएं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में भले ही आवेदन 50,000 से ज्यादा हो, आयोग सीधे मुख्य परीक्षा कराने का फैसला भी कर सकेगा। परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे और हर सवाल के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे तक होगी। इनमें कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन से 30 सवाल होंगे, झारखंड से जुड़े 60 सवाल होंगे और गणित से 10 सवाल, सामान्य विज्ञान से 10 सवाल और मानसिक क्षमता से 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आयोग रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनेगा। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार तय संख्या से कम होते हैं तो उस वर्ग के और अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पास होने के लिए जरूरी अंक है सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 40% चाहिए, एससी एसटी और महिलाओं को 32% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% चाहिए। रांची में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, आपसी विवाद के बाद वारदात। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला स्थित वारसी चौक के पास की है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने से गुस्से में आकर पति ने पत्नी पर गोली चला दी। गोली लगते ही महिला मौके पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद डोरंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी में जुटी है। वही घटना के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दुमका में चेक डैम बनने से बढ़ेगी सिंचाई सुविधा, विधायक ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन ने शनिवार को काठीकुंड प्रखंड में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लघु सिंचाई विभाग की ओर से बड़तल्ला पंचायत के मोहनपुर जोरिया में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 श्रृंखलाबद्ध चेक डैम के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इसके अलावा धवांडल पंचायत के भालसुंगिया गांव स्थित जोजो जोरिया में 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2 श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का भी शिलान्यास किया गया। विधायक आलोक कुमार सोरेन ने जिला परिषद की राशि से बड़ा चापुड़िया पंचायत के नारगंज गांव में 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार की मंशा है कि गांव तक सिंचाई, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। चेक डैम बनने से किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने से ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने लोगों से झोला छाप डॉक्टरों और ओझागुरी के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रांची के सपूत अजय लाकड़ा जम्मू कश्मीर में शहीद।
मां ने मजदूरी कर बेटे को बनाया सैनिक। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान झारखंड के जवान अजय लाकड़ा शहीद हो गए। अजय लाकड़ा रांची के धुरवा स्थित लाबेद गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि अभियान के दौरान खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। इस घटना से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अजय लाकड़ा के पिता लोहरा उरांव का कई साल पहले ही निधन हो गया था। उस समय अजय काफी छोटे थे। पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पोकलो देवी ने संभाली। कठिन हालात के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। अजय का एक छोटा भाई अरुण लाकड़ा है और 4 बहनें हैं। मां पोकलो देवी ने हड़िया बेचकर और मजदूरी कर अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की। अजय हमेशा खुद को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए मेहनत करते थे। दौड़ व अन्य कठिन अभ्यासों में नियमित रूप से भाग लेते थे। इसी मेहनत और जुनून के बल पर वह 7 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए। उनका छोटा भाई CISF में तैनात है, जबकि उनकी छोटी बहन अंजू लाकड़ा झारखंड पुलिस में पदस्थापित है। अजय की 3 बहनों की शादी हो चुकी है। सेना के अधिकारियों ने अजय की मां को फोन कर उनके बेटे की शहादत की सूचना दी। खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक का लहर दौड़ गया। परिवार के सदस्य रोते बिलखते नजर आए। शहीद अजय लाकड़ा का पार्थिव शरीर शनिवार को रांची लाए जाने की संभावना है। गांव के लोग, रिश्तेदार और परिचित उनकी शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दोस्तों और सहकर्मियों ने बताया कि अजय एक साहसी और जिम्मेदार जवान थे। मां पोकलो देवी ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर अपने 6 बच्चों में से 3 को सरकारी नौकरी दिलवाई। उन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां वे समाज और देश का नाम रोशन कर सके। शहीद जवान अजय लाकड़ा दिसंबर महीने में 15 दिनों की छुट्टी पर रांची आए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद फिर जम्मू कश्मीर लौट गए। अजय अविवाहित थे, जबकि उनके छोटे भाई अरुण की शादी 2025 में हो चुकी थी। अजय कहा करते थे कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद ही वो शादी करेंगे। उनकी शहादत की खबर से परिवार और गांव में गम का माहौल है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से जुड़ी आज की बड़ी खबर सामने आई है, जिसका सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। 20 जनवरी 2026 को आयोग से जुड़े कई अहम अपडेट एक साथ सामने आए हैं। JSSC CGL परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर फिलहाल रोक लगी हुई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद मामले की जाँच को लेकर CBI जाँच की मांग की जा रही है। इस कारण चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच JSSC ने CGL भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि मेरिट लिस्ट पर रोक के चलते आगे की प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। दूसरी ओर JSSC ने जेल वार्डर कक्षपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 1733 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा JSSC टीचर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। चयनित प्राथमिक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 25,000 से लेकर 81,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और JSSC से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और भरोसेमंद समाचार स्रोतों पर ही नजर बनाए रखें। झारखंड में करीब 1000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जल्द बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर बड़ा कार्यक्रम करके करीब 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। अभी बस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश लौटने का इंतजार है। उनके लौटते ही कार्यक्रम की तारीख तय कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रांची में बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा चर्चा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पद की है। इस पद के लिए JPSC ने परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें शामिल है सामान्य वर्ग से 34, SC वर्ग से 2, ST वर्ग से 21, BC 1 से 1, EWS से 6। हालांकि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक पद के लिए भी चयन पूरा हो गया है। इनमें 6 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जैसे कुछ अन्य पदों पर भी चयन हो चुका है और इन्हें भी जल्द नौकरी मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में पास हुए कुछ अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही सहायक आचार्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को भी स्कूल विभाग जल्द नियुक्ति देगा। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बड़ी राहत देने वाली है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के लौटने पर और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तारीख पर टिकी है। झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं को आज मिला लाभ। मैया सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त जारी।
5,000 रुपये खाते में ट्रांसफर। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है और इस बार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। सरकार ने इससे पहले 16वीं किस्त का भुगतान क्रिसमस से पहले 2,500 रुपये के रूप में पूरा किया था। अब दिसंबर और जनवरी महीने की 2 किस्तों को मिलाकर राशि भेजी जा रही है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। यह भुगतान 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इन जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा। इन जिलों की महिलाओं के आवेदन पहले ही सत्यापित हो चुके हैं और बैंक व आधार से जुड़ी जानकारी सही पाई गई है। बाकी जिलों में भी जल्द भुगतान होने की उम्मीद है। मैया सम्मान योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक है और डीबीटी एक्टिव है, उन्हें बिना किसी रुकावट के पैसा मिल रहा है। ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सत्र 2025 से 26 के लिए SC, ST और OBC विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। रांची विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़ा वर्ग OBC के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने संबंधित विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। विधि ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ संकलन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का कॉमन सर्विस सेंटर CSC से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बिना सत्यापन के आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत जानकारी या फर्जी प्रमाण पत्र पाया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी और ऐसे मामले में आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।